भैया कहने लगा हम शादी करेंगे। लगातार संबंध बनाता गया, शादी का झांसा देता गया। हमने अपने ससुराल वालों से बताया, ससुराल वाले ने कहा कि हम शादी कर देंगे। अब वो भी मार के लात खेत दिए, सारा हमारा जेवर ले लिए, सारा पैसा ले लिए। हमको इंसाफ चाहिए, बस नहीं हम अपनी जान दे देंगे। हमारी बात छोटी बच्ची है, कहाँ से परवरिश करेंगे इसको, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करेंगे। हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ। पुलिस कुछ नहीं कहती है, पुलिस से हमने कहा तो उसने कहा शादी रुकवा देंगे, और जब हमने फोन किया तो कहने लगे हम तो कुछ कही नहीं है। हमको इंसाफ चाहिए, शादी 29 तारीख को है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। रायबरेली में एक मामला है, एक विधवा महिला है जिसका संबंध जो है उसके देवर से हो जाता है। उसके बाद काफी दिन तक देवर जो है उसके साथ संबंध बनाता है, यानी मजे लेता है। उसके बाद में वह मुकर जाता है। वह कहता है भैया अब हम तुम्हारा जो है ठेका लेके नहीं रखे हैं, अब हम तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएंगे, तुम अपना जो है अपनी व्यवस्था करो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उस विधवा को जो है एक बच्ची भी है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमारा समाज जो है अब वह इंसानियत भूल चुका है। हमारे समाज में जो है क्या अगर जिसका पति ना हो उसके जीने का अधिकार नहीं है, उसका जो भी हक है यानी उसकी जो संपत्ति है क्या वह सब खत्म हो चुकी है। अगर घर का अगर कोई विवाहिता अगर शादी होकर के आती है, उसके बाद अगर किसी कारणवश अगर वह विधवा हो जाती है, उसके पति का मृत्यु हो जाती है, तो क्या लड़के के घर वाले जो उसको घर से निकाल दें, कह दे कि तुम्हारा अब यहाँ है ही नहीं। यानी आखिर समाज जो है यह किस ओर जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है आज कि आखिर हमारा समाज जो है यह आगे चलकर किस मोड़ पर पहुंचेगा और आगे चलकर क्या होगा। आज की यह घटना जो उत्तर प्रदेश की रायबरेली की है यह यही है। अच्छा खासा जो है जिंदगी थी चंदा की, चंदा देवी की अच्छी खासी जिंदगी थी। उसकी शादी हुई थी, प्रमोद नाम है उसके पति का, प्रमोद के साथ शादी हुई थी, एक बच्ची भी है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। प्रमोद की जो है अकस्मात जो है निधन हो जाता है। तो उसका जो देवर है, सचिन नाम है जिसका, वह कहता है कि भैया कोई बात नहीं है, अगर हमारा भाई नहीं है तो हम हैं, हम तुम्हारा देखेंगे, तुम्हारा सब जो है खर्च पूरा करेंगे, पत्नी की तरह तुमको हम रखेंगे। ऐसा कह करके उसके बाद जो है अपने भाभी को वह बरगलाता है। और भाभी को बरगलाने के बाद यानी भाभी को जो है वह एक बार नहीं वह जो है संबंध बनाता है। कई सालों तक जो है उसका भाभी के साथ संबंध रहता है। लेकिन अब यहाँ जो है भाभी चंदा का ये आरोप है कि उस व्यक्ति ने उनके साथ संबंध तो बनाए, लेकिन अब जो है उनको छोड़ दिया है और कह रहा है कि भैया हम दूसरी शादी करेंगे, तुम अपनी व्यवस्था जो है देख लो। अब आप बताइए, इतने दिन जो है पति के साथ थी, पति नहीं है तो देवर ने उसको झांसा देकर के शादी का कि भैया हम तुमको रखेंगे, तुम्हारा खर्चा चलाएंगे, सब कुछ है, एक बेटी है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा जो उसका आरोप है कि मेरे पास जो भी था जेवरात और पैसे जो कुछ भी था, भाई उसका भी पति था उस समय, तो तमाम जेवरात वगैरह तो उसके पास तो होंगे, सब कुछ जो है उसका जो देवर था जो सचिन, वह जो है दुल्हन बनाने के नाम पे यानी दुल्हन बनाने का झांसा दे करके और उसने सब कुछ उसका जो है लूट लिया। यानी जेवरात भी ले लिए, पैसे ले लिए। वो कह रही है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, एक बेटी है, अब इसको क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरा पति भी नहीं है प्रमोद, वो भी तो दुनिया से जा चुका है। अब मैं देवर के भरोसे थी, इसलिए देवर ने मुझे झांसा दिया था, उसने हमको कहा था कि मैं हूं भाभी, चिंता मत करो। अब जो है देवर कह रहा है भैया हम दूसरी शादी करेंगे, अब हम तुमको नहीं रख सकते। और अभी तक जो है कई सालों तक हमारे साथ देवर ने संबंध बनाए, हमारे पैसे भी ले लिए, हमारे जेवरात भी ले लिए, अब बताइए मैं क्या करूं। तो पुलिस उसके बाद जो है थाने जाती है। थाने जाती है जब पुलिस तो है थाने, जब वहाँ कहानी सुनाती है, बताती है, तो आजकल जानते हैं आजकल सामान्य जो गरीब वर्ग है उसके लिए थाना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। लोग जो थाने जाते हैं और उसके बाद दुत्कार कर भगाए जाते हैं, उसके बाद जब मीडिया वहाँ पहुँचती है, पूछती है, बातचीत होता है, उसके बाद जब उनका मीडिया के दबाव में मुकदमाबाजी होती है, मुकदमा लिखते हैं, तो कहने का तात्पर्य जो है यह सवाल जो है यह लोगों के हैं, उन गरीब लोगों का है जिसके लिए सरकार जो है बड़े बड़े ताने बुनती है। सरकार ये कहती है कि सारे अधिकारी जो है 10 बजे बैठे हैं, और उसके बाद मंगल दिवस और कौन कौन दिवस, तहसील दिवस का तमाम आयोजन हुआ है, सब उस पर सुनवाई हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों मैं एक बात आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो है चाहे फौजदारी का मामला हो, चाहे जमीन संबंधित मामला हो, किसी भी अधिकारी को न्याय प्रक्रिया के लिए जो है नियुक्त जिसको किया गया किसी को कुछ पता ही नहीं है।
आप समझ लीजिए, जैसे राजनीति में है कि अगर शिक्षा मंत्री से सवाल करो तो वित्त मंत्री बताएगा, वित्त मंत्री से सवाल करो तो उसके बाद आपका जो है सूचना मंत्री बताएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को कुछ भी नहीं पता है, किसको क्या न्याय देना है, किसको कैसे क्या करना है, राजस्व का मामला क्या करना है, पुलिस का मामला, कहीं कुछ भी नहीं है। बस एक जो है राजनीतिक लोगों को यानी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को खुश करने का तरीका जो है अधिकारियों ने अपना लिया है, और कि हमको 10 बजे बैठ जाना है, हमको ये करना है, वो करना है। किसी भी मामले में कोई सुनवाई नहीं, झूठी आख्या लगा दी जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने खुद जो है IGRS पे मैंने खुद कंप्लेन किए हैं, 2-3 कंप्लेन मैंने किया है, लेकिन उसमें झूठी आख्या लगा दी जाती है। राजस्व का मामले को जो है पुलिस के पास भेजा जाता है कि भैया ऐसा है कि इसको जो है इसको देख लिया जाए, उसके बाद जो है तो पुलिस कहती है भैया राजस्व का मामला है। पुलिस राजस्व के चक्कर में जो है आजकल यूपी में बहुत लोग पिस रहे हैं। पुलिस कहती है राजस्व को, राजस्व कहता है पुलिस को, इसी चक्कर में जो है मारे जा रहे हैं लोग। तो यहाँ भी जो है चंदा देवी जब दौड़ करके जाती है थाने में, तो थाने वाले जो है उसका सुनवाई नहीं करते, थाने वाले नहीं सुनते। फिर वो भाग करके जो है एसपी के पास जाती है, एसपी के पास जब जाती है वहाँ भी समझी कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है, तो वह गेट पर जो है बाहर जो है वह लेट जाती है। उसके बाद जो है उसने कहा हम आत्महत्या कर लेंगे, चिल्लाने लगती है, मेरा सब कुछ चला गया। उसके बाद जब मेरे पास जेवरात है, न पैसा है, मेरा सचिन नाम का देवर ने सब ले लिया, मेरे साथ इतने दिन तक संबंध बना है, कार्रवाई होनी चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमारी बेटी है कहाँ जाएगी, हमको न्याय चाहिए। हालांकि तमाम वहाँ लोग जो पुलिस महिला कांस्टेबल थी उन्होंने बचाने की कोशिश की, और उसके बाद जो है वह चिल्ला रही थी, पानी उसको पिलाया जा रहा था कि भाई गर्मी का सीजन भी है और एक महिला है, महिला के जानते हैं कि कितना कमज़ोर बेचारी होती ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके बताइए कि लोग जो है वह कितना गिर चुके हैं। यानी उसका पैसा ले लिए, उसका जेवरात ले लिए, उसका इज्जत जो कुछ था सब कुछ खत्म करने के बाद कह रहा है कि हम दूसरी शादी करेंगे, हम तुमको नहीं रखेंगे। यानी यह हमारा समाज जो है दोस्तों ये किस ओर जा रहा है। और कितना बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस महिला जो है विधवा महिला का क्या होगा। अब उस कहाँ से कमाएगी, कहाँ से पैसे लाएगी कि लड़की की शादी करेगी। महंगाई आप देख रहे हैं कैसे क्या होगा, वह कहाँ से खर्च चलाएगी, कहाँ से खाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे समाज को जो है इसमें आगे आने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों का, अगर आपका बच्चा घर में अगर बहू है, बच्चा अगर नहीं है, तो उनको जो है उसका देख रेख करना चाहिए, सब उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, समाज को खड़ा होना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, तो दूसरे को बताना चाहिए भैया ऐसी ऐसी बात है, बताइए। इस तरीके की अगर कहानी होगी तो क्या होगा, इस देश का क्या होगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस सचिन नाम का जो ये देवर है दरिंदा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द आप जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो